मेरा नाम है नीरज शर्मा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल 2020। आपके 10 ही दिन बचे हैं, तो इन 10 दिनों को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि 2017 में मैंने जेन्युइनली जो लास्ट 10-20 डेज होते हैं वो बहुत ख़राब किए थे एंड उसका सीरियसली परिणाम भुगतना पड़ा मुझे 2 नंबर से फेल होकर। लेकिन 2018 में वो सारे चेंजेस किए जिससे मुझे फ़ायदा मिला एंड जेन्युइनली ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत बड़ा पार्ट था 2018 में मेरे सक्सेस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वो फेल्योर एंड मेरी ये जो सक्सेस है दोनों ही आपके काम आएगी, दोनों के एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हाउ मैनी मॉक पर डे। तो कुछ लोग 3 मॉक्स पर डे दे रहे होंगे, काफ़ी हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे एंड कोरा पे कि सर 3 मॉक 4 मॉक। तो मेरे को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि 3 टेस्ट एक दिन में देना या 4 टेस्ट एक दिन में देना या 2 टेस्ट भी एक दिन में देना। मेरा मानना ये है कि 1 टेस्ट एक दिन में देना है, क्योंकि पेपर में भी देखिए ना, पेपर में क्या 3 पेपर थोड़ी देके आने हैं, एक ही पेपर देना है। तो इसका मतलब आपको खुद को सिमुलेट इस तरह से करना है कि एक ही पेपर एक दिन में देना है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक ही पेपर क्यों देना है? क्योंकि सोचिए जो लोग 3 मॉक देते हैं वो 3 आवर्स का पेपर प्लस 3 आवर का एनालिसिस, 6 आवर्स खराब करते हैं सिर्फ पेपर देने में, सिर्फ खुद को ये प्रूव करने में कि मैं अच्छा हूं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई पहले टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो दूसरे में अच्छे लाएंगे, दूसरे में नहीं आए तो तीसरे में लाएंगे, मतलब एक टेस्ट में तो अच्छे नंबर आने चाहिए। तो ये तो मतलब खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देना है बिना काम के, जिसका कोई मतलब नहीं है। उनकी हालत बिल्कुल इस मीम जैसी होगी कि उनके हाथ में रिवीजन है लेकिन दे विल बी लुकिंग एट मॉक्स एंड वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको मॉक सिर्फ एक देना है लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा करने हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए देन व्हाट शुड बी डन, करना क्या है? तो करना यही है कि 1 आवर का मॉक देना है और 1 आवर एनालिसिस। और मैं तो बोलता हूँ कि एनालिसिस भी 1 आवर नहीं लगना चाहिए, बहुत कम टाइम में करो एनालिसिस को भी, इसमें भी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। और बाकी जो भी दिन का बचा हुआ टाइम है वो सब रिवीजन में लगाना है, ठीक है। एक टेस्ट देने से ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना मतलब कुछ बहुत ज़्यादा कुछ यूटिलाइजेशन हो रहा है उस चीज़ से। टेस्ट का मतलब सिर्फ इतना सा है, टाइम मैनेजमेंट, कि आपका टाइम कैसे मैनेज होता है पेपर के अंदर, सिर्फ उतना सा स्टेबल करना है अपने माइंड को, बाकी पूरा टाइम रिवीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि रिवाइज करना है, तो रिवाइज करना कैसे है, ठीक है। तो देखिए मैं चारों सब्जेक्ट का बताता हूँ। मेरी जो अप्रोच 2018 में थी, 17 में मैंने तो टेस्ट ही दिए थे, मतलब मैं टेस्ट देता था सिर्फ 3-3 4-4 मॉक, जिसका जेन्युइनली नुकसान ही हुआ एंड में आके। तो ये चीज करनी है आपको जो मैं बोल रहा हूँ अभी रिवीजन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैथ्स में आपको क्या करना है, रिवाइज ऑल कॉन्सेप्ट्स, जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी मतलब आपने की क्वेश्चंस लिखे होंगे कि यार ये 20 क्वेश्चन, ये 20 टाइप्स तो मेरे को आने चाहिए, सारे चैप्टर के वो सारे रिवाइज करना, सारे फॉर्मूला रिवाइज करना एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन एवरीडे इन जम्बल्ड फॉर्म, ठीक है। 100 क्वेश्चन रोज करो जंबल फॉर्म के अंदर, जिसमें सारे क्वेश्चन एक बार आपकी आंखों के आगे से निकल जाए इन 8 दिनों के अंदर, तो बहुत फायदा मिलेगा आपको इस चीज का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंग्लिश में क्या करना है? देखिए इंग्लिश में आपका टारगेट होना चाहिए सारी वोकेबलरी याद करना, जितनी भी आपने अब तक मतलब जितने भी आपके नोट्स है, जहां से भी आपने याद किया उनको सबको रिवाइज कर डालो इन 8 दिन के अंदर। खूब टाइम दो दबा के अच्छे से और उनको रिवाइज करो अच्छे से। उसके अलावा रिवाइज ऑल ग्रामर कॉन्सेप्ट, जितने भी ग्रामर के आपके कॉन्सेप्ट थे सबको एक बार पढ़ डालो, 30-30 50-50 क्वेश्चन लगा लो उनके ऊपर जल्दी जल्दी। एंड कॉम्प्रीहेंशन क्विजेज करो रोज। ये कॉम्प्रीहेंशन की जो क्विज है वो आपको रोज करनी है, एक क्विज। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब PQRS, क्लोज टेस्ट और आपका जो पैसेज आता है वो, उनकी एक क्विज रोज लगाया करो। एंड डू दैट स्पेलिंग एरर क्विज, स्पेशली वो जो स्पेलिंग एरर्स आते हैं ना वो जरूर करने हैं, क्योंकि वो बहुत लोगों के मैंने देखा है कि गलत हो जाते हैं, मेरे खुद के गलत हो जाते थे, तो मैंने स्पेशली उन पे मेहनत की थी और मेरा पेपर में गलत नहीं हुआ था। तो ये चारों चीजें करनी है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वोकैब आज तक याद ही नहीं की, बट आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम का। 6 से 8 दिन या 10 दिन जो बचे हैं उनके अंदर आप एक दिन में अगर 50 वोकेबलरी भी याद करते हो, तो 50 इडियम और 50 वन वर्ड भी याद करते हो, तो ऑलमोस्ट लास्ट दिन तक आते आते आप कम से कम 600 से 700 वर्ड का कलेक्शन तो लेके जाएंगे और उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है रेदर देन की मॉक पे। अब तीसरी चीज, जीके कैसे रिवाइज करना। देखिए जीके में जो सबसे ज्यादा पोर्शन पेपर में जो मैंने
एक्सपीरियंस किया है वो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से ही आता है। तो अगर करंट अफेयर से आता है तो आपको क्या करना है कि अब ये तो हो नहीं सकता कि आप मंथली मैगजीन लेके बैठ जाएं और सारी पढ़ डालें, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठाओ, कोई भी अच्छे टीचर का जिन्होंने 1 ईयर का कंपाइलेशन किया हो या 6 महीने का कंपाइलेशन किया हो, उसको देख डालो। नोट्स बनाने मत बैठना, सिर्फ देखो, ध्यान से समझो उसको। एक बार देख लो, दूसरी बार फुल स्पीड में, मतलब 2 की स्पीड पे दोबारा देख लो, बस इतना काफ़ी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपको याद रह जाएगा और पेपर में आपका सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना विश्वास तो रखना पड़ेगा खुद के माइंड पे भी और किस्मत पे भी। दूसरा है स्टैटिक पोर्शन। अब स्टैटिक पोर्शन कैसे करना है? ये करना है क्योंकि इसमें CHSL में भी अभी क्वेश्चन आ रहे हैं और वैसे भी आते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर टॉपिक देखिए किस किस से पूछे गए हैं, जैसे बुक ऑथर, टेम्पल्स पे। ठीक है, तो जो जो मेन टॉपिक है उनको एक लिस्ट बना लीजिए और उनसे रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए, थोड़े बहुत नोट्स लिख लीजिए, या फिर आपको मिल ही जाएगा कहीं पे, तो उनको कंपाइल करके और याद करना शुरू करें। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो आपने खुद नोट्स बनाए होंगे अब तक, तो उनको रिवाइज कर लें। अगर नोट्स नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाओ एंड कोई भी क्रैश कोर्स मिलता है जो 1-1, 2-2, 3-3 घंटे में करवा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट एक बार देख डालो। अब आप बोलोगे कि ये तो मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। बेवकूफ़ बनाने वाली बातें नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं पेपर से पहले सिर्फ 1 घंटे पहले कुछ पढ़ के गया था, एक वीडियो देखा था जस्ट, उसमें से ही 2 क्वेश्चन आ गए पेपर देते टाइम। तो ये सब्जेक्ट टू लक होता है। अगर आपका दिन अच्छा है, आपकी किस्मत अच्छी है, तो इट विल वर्क। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि कुछ छोड़ के मत जाओ। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये एक बार पूरी अपनी तरफ से कर लेना। आप घर से जब निकलो, आज 10 दिन के बाद जब पेपर देने, तो कम से कम आपका माइंड इस चीज़ के लिए स्टेबल होना चाहिए कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ। बस उतनी सी जो ये माइंड का जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो आपको एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएगी पेपर में। तो आप इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, और जिन लोगों की शिफ्ट बाद में है वो लोग तो काफ़ी कुछ मतलब पेपर से निकाल सकते हैं कि हाँ ये इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही है, स्टैटिक में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर से आ रहा है या नहीं आ रहा, हिस्ट्री से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके उस चीज़ को समझ सकते हैं और उस तरह से आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं। तो जो बाद वाली शिफ्ट के लोग हैं उनको तो वैसे भी फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का, तो वो तो ये देख लेना इस चीज़ को अच्छे से। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैनेज कर लेना। बाकी जिनके शुरू में पेपर है वो तो जो मैंने बताया उस तरह से हैंडल करना। ठीक है, अब देखिए, अब रिवाइज रीजनिंग के अंदर कैसे रिवाइज करोगे। देखो, रीजनिंग बहुत लोग तो स्किप ही कर देते हैं कि हाँ हो ही जाएगा, छोड़ो। लेकिन मेरा ये मानना है कि रीजनिंग भी छोड़िए मत, क्योंकि इक्वल वेटेज है सारी पेपर का, तो सब में अच्छे नंबर आने जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैथ्स में अच्छे आने से होगा। तो इसमें क्या करना है कि देखो, रीजनिंग को 3 पार्ट में लेता हूं मैं। टफ क्वेश्चन मैं उनको बोल रहा हूँ जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप अटकते हैं, या फिर एक वो क्वेश्चन आते हैं जैसे ABBCBBA ऐसे कुछ आता है ना, मतलब जिसमें आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है, तो वो भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा। एक वो क्वेश्चन जिसके अंदर आपको मतलब डिवाइड और वो जो सिंबल चेंज करके कुछ करना रहता है, वो वाले क्वेश्चन। और 1-2 और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें जेन्युइनली थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको रोज इन जो 5-6 टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, इन टॉपिक्स के अंदर आपको रोज 20-20, 30-30 क्वेश्चन कर लेने हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैं पेपर में कर दूंगा। क्योंकि पेपर में जहां जो आप मॉक दे रहे हैं उससे थोड़े से आसान क्वेश्चन आते हैं तो वो क्लिक कर जाएंगे आपके माइंड में, लेकिन थोड़ा सा तैयार होकर जाओगे तब। दूसरी चीज है ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब मेरा ये है कि जो कुछ पर्टिकुलर ट्रिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब जैसे जैसे आपके जो डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, कैलेंडर, क्लॉक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिक बेस्ड होते हैं। तो आप क्या है कि मतलब ऐसा ना हो कि पेपर में जाके ट्रिक भूल जाएं, तो आप ट्रिक जो है जिनकी जो ट्रिक्स है ना वो सारी रिवाइज कर लें एक बार और पेपर के अंदर उसको इंप्लीमेंट भी करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके जानी है स्पेशली अलग से। एंड बेसिक जो फालतू के क्वेश्चन आते हैं जो सारे ही सही करते हैं वो आप सही कर ही दोगे। तो ये ऊपर वाले 2 चीजें हैं ना, इनको ढंग से करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अगली चीज है ना कि मॉक जो है, मॉक को अप्रोच कैसे करना है, मतलब आप जो कर रहे हैं और अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप ये इतना सा पार्ट स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सामने आपके लिखा हुआ है कि रीजनिंग 10 से 16 मिनट में, इंग्लिश 7 से 8 मिनट में, जीके 3 से 5 मिनट में और मैथ्स 30 से 35 मिनट में, और इसी सीक्वेंस में करना है आपको। अगर आपके मार्क्स अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं और आप मैनेज नहीं कर पाते टाइम, तो दिस शुड बी द मैनेजमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, मैं ऐसे ही करता था और मैंने बहुत लोगों को ये सजेस्ट किए हैं एंड उन लोगों को जेन्युइनली इंप्रूवमेंट आया है इस चीज़ को हैंडल करने के बाद। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण बताता हूँ आपको। देखिए, रीजनिंग जो है वो कुछ लोग
20-20 मिनट लगा देते हैं। अगर आप इतना टाइम रीजनिंग में देंगे तो फिर मैथ तो आप कर ही नहीं पाएंगे पेपर के अंदर। मतलब आपको मुश्किल से 20-22 मिनट मिलेंगे मैथ करने के लिए, उसमें आपसे 10-12 क्वेश्चन होंगे एंड फिर कहाँ से सिलेक्शन होगा। तो आपको अपना माइंड इस तरह से सेट करना है और इस तरह से खुद को तैयार करना है मॉक देके कि 10 से 16 मिनट के अंदर आपकी ये रीजनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में आप इंग्लिश के पार्ट पे आएंगे तो इंग्लिश के पार्ट में आपको बहुत फास्ट करना है। इंग्लिश का पार्ट आप इंग्लिश में ऐसा मान लो कोई एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है और आप उसको बैठ के सोच रहे हैं कि भाई क्या मतलब उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आपका जेन्युइनली टाइम वेस्ट होगा। तो आपको वहां पे इंग्लिश बिल्कुल फास्ट और 7 to 8 मिनट में कंप्लीट करनी है, पूरा फोकस्ड होके पेपर के अंदर। सेम नेक्स्ट सेक्शन आप जीके में आएंगे तो जीके में आपको क्या करना है कि फुल फास्ट, क्योंकि जीके में ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता, लेकिन कुछ लोग तो उसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं। फुल स्पीड होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन पढ़ने की और टिक करने की, क्वेश्चन पढ़ने की टिक करने की फुल स्पीड से, ठीक है। 3 से 5 मिनट में होना चाहिए पूरा। अगर आप जो मैंने बोला उस तरह से 25 या 30 मिनट में 75 क्वेश्चन कर लेते हो रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के मिला के, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत ऊपर चला जाएगा। अब मैथ्स का बचेगा, मैथ्स में आपके पास 30 से 35 मिनट्स होंगे एंड आप आराम से अच्छा पेपर कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करना है अपने मॉक देने के दौरान, ठीक है। और नेक्स्ट चीज क्या है कि रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ्स इस ही ऑर्डर में होना चाहिए। इसके अलावा स्किप करने की आदत डाल लो बिल्कुल। जो शुरू के क्वेश्चन के जो पेपर का शुरू का 5 मिनट होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको घर में नहीं फील होता होगा, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे, रियल पेपर में बैठेंगे तो आपको पता लगेगा शुरू के 5 मिनट की इंपॉर्टेंस। क्योंकि अगर आप शुरू के 5 से 7 मिनट में घबरा जाते हैं, आपसे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं बने शुरू में, या गलत हो रहे हैं, टाइम खा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जेन्युइनली बहुत नीचे आ जाएगा। आपको अपने साथ ये चीज नहीं होनी देनी और इसी चीज को मॉक देके मतलब खुद को उस चीज के अंदर ढालना है कि मैं शुरू में ना घबराऊं पेपर के अंदर। और वो कैसे ना घबराएंगे कि पहला क्वेश्चन आया, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करो। दूसरा नहीं हो रहा, स्किप करो। तीसरा आ रहा है, उसको कर दो। चौथे को कर दो, पांचवें कर दो। लेकिन शुरू के 5 मिनट में अच्छे खासे क्वेश्चन कर दो, चाहे स्किप करके किए हो। लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, ठीक है। उसके बाद में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई मैक्स टू मैक्स पढ़ो, ठीक है। क्योंकि 8 ही दिन तो बचे हैं या 10 ही दिन तो बचे हैं। अगर 10 दिन में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे भी सो लोगे तो कुछ नहीं होना। लेकिन शायद जो ये मैंने चीज़ें बताई और आपने पहले से इतनी तैयारी कर रखी है, सारी चीज़ें मिक्स होके अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं तो कितना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप 140 एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप 170 मार के आते हैं और वो नॉर्मलाइज होकर 190-200 तक पहुंचते हैं, तो मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस 10 दिन को बिल्कुल ख़राब मत करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मेरे दोस्त 1-2 हैं जो मुझसे पूछते हैं, उनको तो मैं क्लियरली बोलता हूँ कि भाई ये कॉफ़ी का डब्बा खरीद लो एंड कॉफ़ी पियो, पढ़ो, कॉफ़ी पियो, पढ़ो, ताकि नींद ना आए और 5-6 घंटे इज इनफ। लेकिन अब खून बहा लो अच्छे से, ठीक है, तो बाद में बहाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत मेहनत करो इस टाइम पे। और इसके बाद में दूसरी जो चीज़ है कि डोंट गिव योर सेल्फ एनी रीज़न टू क्राई, ठीक है। मतलब बाद में ना बोलना पड़े ऐसे कि ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये सब ना हो, इसलिए अभी इतना मेहनत कर लो कि पॉजिटिव रिजल्ट आए, ठीक है। तो इसी होप के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो बहुत मेहनत कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।